हेलो एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे हम कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, कि जो एक लिक्विड होता है, मतलब कोई भी एक कॉलम है लिक्विड से भरा हुआ, तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, कितना प्रेशर होता है उसका। यानी जो हमने पहले पढ़ा था पास्कल लॉ में, हमने क्या करा था, उसमें ग्रेविटी को कंसिडर नहीं करा था। देखो, अगर कोई भी चीज़ है अर्थ के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, इसका मास है, ये कोई लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड है, देयर इज अ लिक्विड इनसाइड इट। तो अगर इसके अंदर लिक्विड है तो इसका तो खुद मास होगा, मतलब प्रेशर होगा लिक्विड के कारण, लेकिन इस पर अर्थ भी कोई फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, तो उसके कारण भी क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं प्रेशर में। तो वो क्या आते हैं कि मान लो कोई एक लिक्विड है किसी कॉलम में भरा हुआ, तो उसमें कितना वो उसके कारण प्रेशर बनेगा, वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो इट इज़ द टॉपिक अवर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन लिक्विड प्रेशर। तो यहाँ तक ये आप लोगों का क्या एक टॉपिक का नाम है। ठीक है, थोड़ा सा पोच लिखा हुआ है लेकिन आप समझ जाना। ठीक, तो क्या है ये, तो हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि ये कोई वेसल है, कंटेनर है, जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, जिसकी डेंसिटी है, इस लिक्विड की डेंसिटी है रो। ठीक है, और दिस डेंसिटी इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। ये क्या है, हर जगह पर सेम है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पर भी उतनी डेंसिटी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर इस हर जगह सेम डेंसिटी है इसकी। तो अगर मेरे को ये निकालना है कि ये कितना प्रेशर लगाता है, तो हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एक सिचुएशन को कि इस लिक्विड के अंदर एक सिलेंडर को कंसीडर करते हैं। दिस इज़ हाइपोथेटिकल सिलेंडर, मतलब हमने खुद से माना हुआ है। ठीक है, इमेजिनरी सिलेंडर है ये हमारा। ठीक, इसके अंदर रखा हुआ नहीं है, हमने खुद मान लिया कि कोई एक मतलब इतना बड़ा सिलेंडर इसके अंदर है। ठीक है, लिक्विड का सिलेंडर क्या क्या होता है आप लोगों को पता ही है, सिलेंडर कैसा होता है। जैसे कि ये आप लोगों का स्केच है, ये एक सिलेंडर है, गोल है, इसकी कुछ हाइट है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो फिर इस पर फोर्सेस देखेंगे हम, और फोर्सेस देखने के बाद क्या होगा, फिर इसमें हम उनको कंपैरिजन करेंगे, देन हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, तो ये कोई लिक्विड है हमारे पास। ठीक है, इस लिक्विड का जो ये कर्व सरफेस एरिया है, ये ऐसे रखा हुआ है, ये जो कर्व ये इसका कर्व सरफेस एरिया है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर का। तो ये कितना है, मान लेते हैं ए, तो नीचे का भी कितना हुआ ए, बिकॉज दिस सिलेंडर इज यूनिफॉर्म, हमने माना हुआ है। इस पूरे सिलेंडर की हाइट है यहाँ से यहाँ तक h। ठीक है, नाउ तो अब देखते हैं इस पर क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, वी कंसिडर अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, हमने लिक्विड कंसिडर करा जिसकी डेंसिटी कितनी है रो, कंटेन्ड इन अ वेसल, जो कि एक वेसल में रखा हुआ है। लेट सी एंड डी बी द 2 पॉइंट्स, तो सी और डी कोई 2 पॉइंट्स मान लिए हमने इनसाइड द लिक्विड, इस लिक्विड के अंदर, एट वर्टिकल डिस्टेंस h, और इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल, ये सी और डी, देखो ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है आप लोगों का डी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वर्टिकल h हाइट। ठीक है, और यही क्या है, इस सिलेंडर की क्या है, हाइट है। नाउ लेट अस इमेजिन अ सिलेंडर, तो इमेजिन करते हैं एक सिलेंडर और सिलेंडर कॉलम ऑफ द लिक्विड का। ठीक है, लिक्विड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए, जैसे कि मैंने माना, सच दैट द पॉइंट सी एंड डी लाई एट द सेंटर ऑफ द, इस तरह से मानेंगे हम इसको कि ये जो सी और डी पॉइंट्स हैं ये इसके सेंटर पर हों, ये इसकी वर्टिकल लाइन होगी ना। ठीक है, ये इससे टच कर रहे हैं एक दूसरे से। ये पॉइंट है आपका डी। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ। तो ये हो गया। तो नाउ वेट ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर, तो वेट ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर क्या होगा बताओ, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज अ फोर्स, और वेट का फॉर्मूला आता है m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। तो वेट का फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू, और मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को, सॉरी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का निकालना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बन जाएगा। ठीक है, ठीक। नाउ तो mg वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब इस सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होगी, इसकी सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया इंटू इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वॉल्यूम निकल जाएगी। हमें पता लग जाएगा इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी आ सकता है या कितना कोई भी सब्सटेंस, उसकी वॉल्यूम क्या होगी जो मैं इसके अंदर डालूंगा। पानी हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया, कितना आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम टू, ये डेंसिटी इंटू जी। नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, ए इंटू एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, ए एरिया इंटू इसका एरिया और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दे। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये जो अंदर वाला सिलेंडर है इसकी वॉल्यूम। ठीक है, नाउ जी डेंस, रो क्या आप लोगों का डेंसिटी, वॉल्यूम के प्लेस पे लगे मिला ए इंटू एच, डेंसिटी की जगह लिखा मैंने रो और जी की जगह लिखा मैंने जी, सिंपल। तो दिस इज द एम जी, ये एम जी है जो वेट है इस पूरे सिलेंडर का, जो कि नीचे की साइड लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको सेंटर से दिखा देता हूँ कि यहाँ से मतलब ये लग रहा है। ठीक, नाउ एम जी इज़ अ फोर्स। और ये एम जी क्या है, एम जी देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है कोई भी, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की साइड लगेगा, वो कभी ऊपर की साइड लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो लग किसके कारण रहा है, ग्रेविटी के कारण, और ग्रेविटी हमेशा नीचे की साइड होती है। तो एम जी फोर्स जो लगता है वो हमेशा नीचे की साइड लगता है। ठीक है, ठीक। तो ये हो गया एम जी इज अ फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है। नाउ लेट P1 एंड P2, दीज क्या लिखा हुआ है, P1 एंड P2, ये मान लेते हैं P1 P2 क्या आप लोगों के प्रेशर है एट पॉइंट C एंड D, क्या है प्रेशर है C और D पर। P1 C पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, ऊपर से। मैंने बताया था किसी भी लिक्विड के अंदर जब कोई भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस पर वो हमेशा एक सिलेंड्रिक परपेंडिकुलरी नॉर्मली एक फोर्स लगाता है उसके सरफेस पर। तो ये सिलेंडर रखा हुआ तो इसके ऊपर नीचे से ऊपर से एक फोर्स लगा होगा, नीचे से भी लग रहा होगा और इसके साइड से भी लग रहा होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब ये सिलेंडर ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा कर्व्ड सरफेस एरिया में, ऐसे ऐसे जो फोर्स लग रहा होगा ये एक दूसरे क्या करेंगे, काउंटर करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ये जो इधर से फोर्स लगा, इधर से लिक्विड में फोर्स लगा इस साइड में, इधर से लगाया इस साइड में, तो इन दोनों ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि बोथ आर एट द सेम लेवल, सेम प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा। इधर से लगेगा वो ये वाला कैंसिल, इधर से लगेगा वो इधर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया पे जितने भी फोर्सेस लगते हैं। नाउ अब दो फोर्सेस बचे हुए, एक जो ऊपर से लग रहा है इस पर और एक जो नीचे से लग रहा है। ऊपर से लगेगा नीचे की तरफ और नीचे से लगेगा ऊपर की, क्योंकि लिक्विड हमेशा सरफेस पे लगाएगा फोर्स। तो लिक्विड तो नीचे है यहाँ पर, तो ये इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। इसको अप थ्रस्ट फोर्स पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अप थ्रस्ट फोर्स होता है जो ऊपर की तरफ लगता है हमेशा। ठीक है, और एक फोर्स लगा होगा ऊपर से। ठीक है, तो ये एक प्रेशर लगा ऊपर से, एक लगा नीचे से। तो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है इस पर सी पर वो लग रहा है मान ले P1, और जो नीचे से लग रहा है वो मान लेते हैं P2। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो कितना होगा F2, और यहाँ पर जो लग रहा है वो कितना होगा F1। गॉट इट, गॉट इट, आई होप यू गॉट इट। नाउ P1 एंड P2 बी द प्रेशर एट पॉइंट C एंड D। ये जो P1 P2 है ये दो प्रेशर हैं पॉइंट C और D पर, ठीक, रेस्पेक्टिवली। यानी C पर है P1 और D पर है P2। रेस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या है, क्रमानुसार। ठीक है, यानी C के लिए है P1 और D के लिए है P2। देन फोर्स ऑन अपर फेस, अपर फेस पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो ये हो गया। तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी, प्रेशर इंटू एरिया, दैट इज एक्टिंग, ये डाउनवर्ड लग रहा है। और ध्यान रखें ये ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि लिक्विड ऊपर है और ये नीचे है कॉलम यहाँ पर, तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, F2 ऊपर की साइड लग रहा है। नाउ ऑन द लोअर फेस, जो लोअर फेस है उस पर फोर्स, उस पर प्रेशर कितना है, उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा F2। उसकी वैल्यू क्या होगी P2A, एक्टिंग अपवर्ड, ये अपवर्ड लग रहा है। नाउ जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ऑन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आर म्यूचुअली बैलेंस्ड। जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है कर्व्ड सरफेस एरिया पर ऑफ द सिलेंडर आर म्यूचुअली बैलेंस्ड, वो क्या है, बैलेंस्ड है।
द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आर म्यूचुअली बैलेंस। ये मैंने आपको समझाया अभी, जो कर्व्ड सरफेस एरिया पर जो आप लोगों के हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं ये बैलेंस है एक दूसरे से, तो ये इनका मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बैलेंस का भी नहीं है, कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इनको हम मतलब स्टडी में नहीं लेंगे। नाउ सिंस सिलेंडर ऑफ द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, ये किस में इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स ऑन इट मस्ट बी जीरो, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है। मैंने आपको बताया कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्विलिब्रियम में आता है तो उस पर जो नेट फोर्स होता है उस वक्त वो ज़ीरो होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मीनिंग है इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, और मतलब एक रुका हुआ है, तो कोई भी चीज़ रुकी हुई तब होती है जब उसमें नेट फोर्स जीरो होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था ये, ठीक है। अगर इस पर किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स होता तो इसका कुछ ना कुछ आंसर होता, ठीक है। नाउ तो हम क्या करेंगे, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो डाउनवर्ड फोर्स इजिकल्स अप प्लस अपवर्ड फोर्स इजिकल्स टू क्या लिखेंगे, जीरो। तो डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सा है, एक तो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड पे P1 F1 यानी F1, और एक लग रहा है mg, है ना। इन दोनों दिस प्लस दिस F2, तो ये क्या हो जाएगा, इन सबका सम जीरो। अब किसी एक डायरेक्शन को हमें प्लस मानना पड़ेगा और किसी एक डायरेक्शन को माइनस, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो किसी एक डायरेक्शन को आपको प्लस मानना पड़ेगा। तो मैं नीचे वाली डायरेक्शन को क्या मानता हूँ प्लस, ऊपर वाली डायरेक्शन को माइनस मान लिया मैंने। तो P1A ये फोर्स हुआ नीचे लग रहा है प्लस mg माइनस P2A इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या आया आंसर। अब इसको मैं जब सोल्व करूँगा तो क्या आएगा, P2A ये लिखा मैंने माइनस P1A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg। मैं इसको इधर लेके गया, ये भी इधर लेके गया, तो mg बचा मेरे पास। आप इसे कर सकते नाउ P, इसमें से A मैं कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, mg की वैल्यू यहाँ से लिखूँगा मैं AH रो जी, ये H आप लोगों का, ठीक है H, तो ये हो गया AH रो जी। नाउ मैंने इसमें से A कॉमन लिया तो A से A कैंसिल हो गया, तो P2 माइनस P1 क्या आ जाएगा मेरे पास, H रो जी, यानी P2 माइनस P1 आ गया रो जी H। तो ये हम इजली इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी। तो दिस इक्वेशन शोज हाउ पास्कल्स लॉ, जो पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ क्या बोलता था, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू जीरो, वो ये बोलता था P2 माइनस P1 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि उसमें हम ग्रेविटी को कंसिडर नहीं करते थे। अगर इसमें भी हम ग्रेविटी को कंसिडर नहीं करेंगे यानी ग्रेविटी को जीरो मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी जीरो पर पुट करोगे तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो पास्कल लॉ में P2 उसको हम ग्रेविटी को कंसिडर नहीं कर रहे थे, तो इसको हमने, ये मॉडिफाइड वर्जन है पास्कल लॉ का, ठीक है। तो इज़ मॉडिफाइड ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया। नाउ इसके बाद जो है आप लोगों का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है, तो जब आप नोट्स लिखेंगे तो प्लीज़ ध्यान देना, पहले ये लिखना फिर ये लिखना। नाउ इफ़ C एंड D आर एट द सेम प्लेस, अगर C और D सेम प्लेस पर होंगे, यानी C और D सेम ही प्लेस पर, यानी H की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। अगर ये सेम ही प्लेस पर है, ये D भी यहीं पर है, तो H की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि H की वैल्यू ज़ीरो, तो ये रो जी H ज़ीरो हो जाएगा। तो उस समय पे क्या लिख सकता हूँ मैं, P2 इज इक्वल टू P1। जब ये ज़ीरो हो जाएगा, नाउ P2 माइनस P1 अगर आपको ज़ीरो हो गया तो ये इधर जाएगा, तो आप लिख सकते हैं ना P2 इज इक्वल टू P1, यानी दोनों का प्रेशर क्या है, इक्वल है। तो यानी एक सेम लेवल पर, किसी भी लिक्विड कॉलम में एक सेम लेवल पर जो आपका जो प्रेशर होगा वो बिल्कुल क्या होगा, इक्वल होगा। यानी किसी भी लिक्विड के अंदर अगर ये दो पॉइंट, एक पॉइंट, ये पॉइंट एक ही लेवल पर है, तो इनका प्रेशर क्या होगा, जितना यहाँ पर प्रेशर होगा उतना यहाँ पर प्रेशर होगा, इक्वल प्रेशर होगा, ठीक है। सो इट मीन्स इन द प्रेशर, हाँ, इट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी द प्रेशर इज एट, प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के प्रेजेंस में द प्रेशर, ग्रेविटी के प्रेजेंस में भी देखो ये जो जीरो हुआ ना, ये जी के कारण जीरो नहीं हुआ, ये एच के कारण जीरो हुआ। तो भले ही ग्रेविटी हो, ठीक है, ग्रेविटी के प्रेजेंस में भी आपका सेम लेवल पर जो आपका प्रेशर होगा वो क्या होगा, दोनों पे इक्वल होगा। यहाँ पर इस ये पॉइंट और ये पॉइंट एक लिक्विड में सेम लेवल पर है, तो यहाँ पर जितना प्रेशर होगा उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, हर जगह एक लेवल पर बिल्कुल सेम प्रेशर, ठीक है।
नाउ सेम लेवल इनसाइड, हाँ, इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स एट द सेम लेवल इनसाइड अ लिक्विड। ठीक है, तो अब ये मान लो इक्वेशन 1 है हमारी, तो इक्वेशन 1 शोज दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय, अब ये जो हम पूरा पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक का जो नाम था वो क्या था, ये था प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। तो यानी जो एक लिक्विड कॉलम है जिसकी हाइट h है, वो लिक्विड किससे भरा हुआ है, रो डेंसिटी वाले लिक्विड से भरा हुआ है। ठीक है, और उसकी वो पूरा जो कॉलम है पूरा h हाइट का है, तो उसके कारण जो प्रेशर बनेगा वो कितना बनेगा, वो होगा प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एट। तो इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है हमारी, ये क्या शो करती है, शोज दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, जो प्रेशर जो एक लिक्विड कॉलम एक्सर्ट करेगा, लगाएगा, जिसकी हाइट h है, वो कितना होगा, P इज इक्वल टू रो जी एट, रो जी एच। तो दिस इज आवर टॉपिक जो कि हमने पढ़ना था। ठीक है, कि एक जो लिक्विड कॉलम होता है, या आप लोगों के सिलेबस में है, जो लिक्विड कॉलम होता है जिसकी हाइट h है, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, अगर वो रो डेंसिटी वाले लिक्विड से भरा हुआ है। देखो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, अब ये प्रेशर दो चीज़ों पर, ग्रेविटी इज सेम फॉर ऑल द मटीरियल्स। ठीक है, इट इज़ नॉट डिफरेंट फॉर अदर मटीरियल्स। ठीक है, मटीरियल टू मटीरियल। नाउ व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड टू लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड में चेंज। ठीक है, रो जो कि डेंसिटी होती है लिक्विड की, ये चेंज हो सकती है, और ये h हाइट चेंज हो सकती है, कि कोई भी लिक्विड है वो कितनी हाइट पर है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके बाद हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाली हैं जहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये यूज़ होने वाला है। जैसे कि आप लोग हम पढ़ेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी ये बहुत यूज़ होगा हमारा। तो और आगे चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो हमें याद रखना है। ठीक है, ये समझ लेना है कि ये है क्या चीज़, ये प्रेशर है किसी भी एक लिक्विड कॉलम के कारण। ठीक है, जिसकी हाइट h है, जो हाइट h पर है ग्राउंड से मान लेते हैं, और हाँ ग्राउंड h हाइट पर है ग्राउंड से, ये मान लेते हैं, और उसकी डेंसिटी रो है। सो दिस विल बी द प्रेशर ड्यू टू दैट लिक्विड at h height of raw density. Now, so this topic we are finishing it here. तो आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, ये नोट्स बना लेना प्लीज़, लिख लेना। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, और देन आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेरी if you have any. Now, so it was our topic in this video. Thank you so much and see you in the next video.